के दास और सेवक वर्ग यहाँ पे जुड़े हैं, उनका मैं दिल से स्वागत करता हूँ। महाराष्ट्र से, मुंबई से, झारखंड से और भी बिहार से, बहुत जगह से, उड़ीसा से। तो प्रभु यीशु मसीह आपको सबको आशीष करें। और जो भी पहली बार यहाँ पे जुड़े होगा उनका भी मैं दिल से स्वागत कर रहा हूँ। आज का जो संदेश प्रभु ने मेरे मेरे पास भेजा है आपके लिए, तो वो संदेश का विषय है परमेश्वर की सुरक्षा। यानी कि परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है, परमेश्वर हमें संभालता है, परमेश्वर पिता हमें सुरक्षा देता है, हमें बचाता है, हमें हर संकट से, परेशानी से हमें सुरक्षित रखता है। ये है मेरा आज का संदेश का विषय आपके लिए। और प्रभु जरूर आपसे बात करेगा और मेरा विश्वास है आज के संदेश के द्वारा आप सब लोग आशीष पाएंगे और परमेश्वर आपको बहुत ही से परमेश्वर आपको सहायता करेगा आज के दिन के लिए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे और परमेश्वर आपसे ये आज बात करेगा। पहला जो वचन मैं पढ़ना चाहूंगा एशिया की किताब और 54 अध्याय 17 वचन, एशिया 54 का 17 मैं आपके लिए पढ़ूंगा और उसके अंदर से मैं चंद बातें उस वचन में से करना चाहूंगा। और उसमें लिखा है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा। जितने लोग मुद्दे होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों ने ध्यान दीजिए, इस्राएल लोगों के लिए, याकूब के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर की वाचा, प्रभु का शब्द, प्रभु का वादा, प्रभु का वचन उनके पास आया। ये वचन कौन सा था? धीरज का, साहस का, सुरक्षा का, है ना, उनको बचाने का, उसका संभालने का वचन उनके पास आया। परमेश्वर उनको बोल रहा है, जो हथियार तेरे लिए बनाया गया है, जो हथियार तेरे लिए बनाया गया है, वो वहां पे लिखा है, आज वो सफल नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां पे लोगों ने उनके दासों को, उनके सेवकों को, उनके लोगों को, उनको नष्ट करने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, उनको खत्म करने की कोशिश की। लेकिन परमेश्वर ने जो हथियार उनके लिए बनाया था, प्रभु के लोगों के लिए, वही हथियार से वो लोग अपने आप मर गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं बाइबल के अंदर। मेरे प्यारे, आज के शाम के समय में प्रभु आज आपसे इस वचन के द्वारा आपको साहस, आपका धीरज, आपका भरोसा परमेश्वर दे रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके खिलाफ जो भी हथियार लोगों ने बनाए होंगे आपको नष्ट करने के लिए, आपको गिराने के लिए, आपको तकलीफ देने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, चाहे वो हथियार निंदा का हो, चाहे वो झूठे आरोपों का हो, चाहे वो हथियार शायद हालेलुया आपके खिलाफ षड्यंत्र का हो, छल कपट का हो, विश्वासघात का हो, चाहे आपके खिलाफ कर्जा का, बोझा का हथियार हो, कोई भी हथियार आपके लिए बनाया हो, वो आपके ऊपर सफल नहीं होगा अगर आप प्रभु के साथ चलते हैं। हालेलुया। ये वचन किसके लिए बनाया गया है? ये वचन उन लोगों के लिए है, प्रेज गॉड, जो परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर के संतान थे, परमेश्वर ने छुड़ाए हुए थे, परमेश्वर ने चुने हुए थे। ऐसे लोगों के लिए वादा आज परमेश्वर आज रात में कर रहा है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा एस्तेर की किताब और उसका 7वां अध्याय में हम जाएंगे। एस्तेर और उसके 7वें अध्याय में हम जाएंगे और वहां पे हम पढ़ेंगे किस तरह से परमेश्वर ने अपने भक्तों को बचाया है। एस्तेर की किताब 7वां अध्याय मुझे लगता है, और वहां पे हम ऐसे पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है उसमें, 7वां अध्याय और 7वें अध्याय में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अतः राजा और हामान एस्तेर रानी के भोज में आ गए। राजा ने दूसरे दिन दाखमोदी पीते पीते एस्तेर से फिर पूछा, एस्तेर रानी, तेरा क्या निवेदन है? वो पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है?
मांग और आधा राज्य तुझे दिया जाएगा। ऐसे रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राणदान मिले, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते हैं तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में विरोधी राजा की हानि पर न भड़कता। तब राजा शेरस ने एस्तर से रानी से पूछा, वह कौन है और कहाँ है जिसने ऐसा करने के लिए निश्चय किया है? एस्तर ने उत्तर दिया, वह विरोध और शत्रु यही दुष्ट हामान है। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। राजा क्रोध से भरकर दाखमधु पीने से उठकर राजभवन के बारे में निकल गया। हामान को यह देख करके राजा ने मेरी हानि ठान ली होगी, एस्तर रानी से प्राणदान मांगने को खड़ा हुआ। मेरे प्यारे ध्यान दीजिए, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है और जो उसके मुर्दाई के लिए बनवाया है, जिसने राजा की हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। यह है एस्तेर के किताब में से एक बड़ी बड़ी घटना। एस्तेर का रिश्तेदार मोर्देकाई, जो राजा के भवन के उस सामने, राज दरबार के सामने वो हमेशा बैठता था मोर्देकाई। और हामान जो था राजा का बहुत बड़ा सेनापति था, दाहिना हाथ था। राजा उसकी बात नहीं टालता था। हामान जब भी वहां से गुजरता था सब लोग उसको वंदन करते थे, लेकिन मोर्देकाई कभी उसको वंदन नहीं करता था, क्योंकि मोर्देकाई यहूदी था, परमेश्वर की संतान था, परमेश्वर का बेटा था, परमेश्वर ने उसको चुना हुआ था। और यहूदी लोगों का स्वभाव है, यहूदी लोगों का एक ऐसा स्वभाव है कि वो लोग परमेश्वर के सिवा किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाते, किसी के सामने अपने घुटने नहीं टेकते, किसी के सामने वो किसी को तो वंदन नहीं करते, परमेश्वर के सिवा। ये उनका नियम था। हामान जब भी आता है सब लोग उसको वंदन करते थे, लेकिन मोर्देकाई नहीं करता था। इसीलिए हामान को बहुत नफरत आ गई, गुस्सा आ गया, जलन हो गई और वो बोला, ये व्यक्ति मुझे क्यों नहीं वंदन करता? मैं यहाँ का बड़ा आदमी हूँ, राजा का दाहिना हाथ हूँ, राजा मेरी बात सुनता है, मुझसे निर्णय लेता है। तो उसने क्या किया, षड्यंत्र रचा और सारे इस्राएल लोग एस्तेर के साथ, मुर्दे के साथ, जितने भी यहूदी लोग थे उस अर्शेश राजे के राज्य में, हालेलुया, उन सबको मार डालने के लिए इस हामान ने राजा से फरमान लिया, क्योंकि ये लोग तेरी आराधना नहीं करते, तेरे सामने नहीं झुकते। ये लोग ऐसे लोग हैं जो अपने नियमों को, अपने व्यवस्था को नहीं मानते, ये उनके नियमों को मानते हैं। ऐसा उसको राजा को भड़का दिया। मेरे प्यारे भाई, आज रात में प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से बात कर रही है। आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो, परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, पिता के बच्चे हैं, पिता की संतान है, आप प्रभु के उद्धार पाए लोग हैं, लेकिन आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपके खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, आपके जीवन यात्रा में आपको रुकावट डालते जा रही है, खाली पीली आपको तकलीफ दिया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से आपको जीने के लिए तकलीफ दी जा रही है। आज रात में मैं कहना चाहूंगा, प्रभु की आत्मा से मैं घोषणा करना चाहूंगा आपके ऊपर, और वो घोषणा यही है, जो भी शत्रु दुश्मन आपके खिलाफ होके आपके नीचे गिराना चाहते हैं, आपका पीछा खींचना चाहते हैं, आपको हालेलुया दोष लगाना चाहते हैं, आपको झूठे आरोप में पकड़ना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज के जीवन, आपके जीवन के ऊपर आज घोषणा करता हूँ, हालेलुया, जो हथियार आपके खिलाफ बनाया गया है वो कभी सफल नहीं होगा। मोर्देकाई का ये देखने के बाद हामान ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा, हालेलुया, और हामान ने मोर्देकाई के लिए अपने घर के सामने बहुत बड़ा फांसी का खंबा खड़ा कर दिया, और वो चाहता थी कि मोर्देकाई को उस फांसी के खंबे के ऊपर मैं डाल दूं। लेकिन देखो ना, हामान ने मोर्देकाई के लिए फांसी का खंबा खड़ा कर दिया। जब हामान, मोर्देकाई को पता चला, एस्तेर को पता चला, जब एस्तेर और मोर्देकाई ने हालेलुया राजा के सामने जाके गुहार लगाई, राजा बोला, रानी तुझे क्या चाहिए? तभी रानी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें प्राण दान दे।
आज रात में प्रभु की आत्मा कह रही है, प्रेज का, आपके जान पे ऊपर उठे हुए, आपके प्राण के ऊपर उठे हुए, आपको प्राण और जान को हालेलुया हानि पहुंचाने वाले हर एक दुष्ट शक्ति, हर एक छल कपट, हर एक शैतान के अधिकार को आज रात में मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धमकाता हूँ और उस सारी चीजों को मैं यीशु के नाम से बांधता हूँ। इसकी मैं आपके जीवन के ऊपर घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज गॉड जीसस। हामान ने जो षड्यंत्र रचा था, जो फांसी का काम किया था मोर्देकाई के लिए, लेकिन एक दिन ऐसा आया, हाले राजा को मालूम हुआ, एक दिन मोर्देकाई ने राजा की जान बचाई थी। राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा था, ये मोर्देकाई ने सुना था। राजा को, परमेश्वर को, मोर्देकाई ने राजा को इस षड्यंत्र से बचाया था। एक दिन राजा रात में ऐसे घूमते घूमते हालेलुया उसने, प्रेज गॉड जीसस, उसने किताबें निकली और उस किताबों में राजा की जान बचाने वाला, उसको छुड़ाने वाला कौन है, उसकी नोंद, उसका रिकॉर्ड हुआ था। राजा बोले ये कौन है जिसने मेरी जान बचाई, उसके लिए उसका आदर सम्मान क्यों नहीं किया, वो कौन है? बोले ये मोर्देकाई है जो तेरे दरबार के सामने बैठता है, ये मोर्देकाई है। और फिर हामान था सारी अरेंजमेंट करने वाला, हामान था सारी व्यवस्था करने वाला। राजा ने हामान को बुलाया, हामान इधर आजा, मैं तुझे पूछता हूँ, अगर राजा की जान बचाने वाला, राजा को शत्रु से छुड़ाने वाला, अगर किसी व्यक्ति ने राजा की जान बचाई, राजा के षड्यंत्र से बचाया, तो उसके लिए क्या किया जाए? हामान बोला उसको आपके राजवस्त्र पहना दिया जाए, आपका ताज उसको पहना जाए, आपके घोड़े के ऊपर उसको बिठा दिया और उसका जुलूस निकाला जाए। राजा बोला ऐसा ही कर, तू जा। मोर्देकाई नाम का आदमी है जिसने हालेलुया मुझे शत्रु से बचाया था, षड्यंत्र से बचाया था, और उसके लिए कोई सम्मान नहीं किया था। हामान जा, मोर्देकाई के लिए घोड़ा ला और उसके लिए राजवस्त्र पहना दे, ताज पहना के उसका जुलूस निकाल। देखिए, जो हामान आज मोर्देकाई के शत्रु था, दुश्मन था, लेकिन मोर्देकाई ने किए अच्छे कामों की वजह से, मोर्देकाई ने किए भलाई के कामों की वजह से, मोर्देकाई ने सही कामों की वजह से परमेश्वर ने स्वर्ग से हालेलुया मोर्देकाई के खिलाफ खड़े हुए हामान को ही नीचे गिराया। आज यीशु मसीह के नाम से मैं आपको कहना चाहता हूँ, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप सेवा कर रहे हैं, जहाँ पे आप जीवन जी रहे हैं, जहाँ पे आप हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड सेवा दे रहे हैं, वहां पे आपके खिलाफ, आपको नीचे गिराने के लिए, आपको अपमानित करने के लिए, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा होगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के दास और भक्त हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर आपके ऊपर आपका भरोसा है, आज रात में प्रभु यीशु मसीह आत्मा कहती है आने वाले समय में आपके खिलाफ खड़े रहे, आपको नीचे गिराने वाले, आपको अपमानित करने वाले लोग आपके सामने झुक जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर आपका सर को ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपका सर को बुलंद करेगा, परमेश्वर आपके खिलाफ आने वाले लोगों को आपसे दूर करेगा। यीशु मसीह के नाम से आज स्वीकार करो, ये मैं घोषणा आपके सामने कहता हूँ। हालेलुया। मेरे 27-28 की सेवकाई में मैंने ऐसे बहुत सारे अनुभव लिए हैं, बहुत ऐसे अनुभव लिए। मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, मेरे खिलाफ शत्रु खड़े हो गए, मुझे मारने के लिए कोशिश की, हालेलुया मुझे गिराने की कोशिश की। आपको मैं कहना चाहूंगा, जो लोगों ने मेरे ऊपर कीचड़ फेरा, पत्थर फेंके, मुझे नीचे गिराने की कोशिश की, मेरे ऊपर आरोप लगाए, वही लोग ये समय में मेरे पास आके मुझे गले लगा के कहने लगे, पास्टर जी हमें माफ कर दे, हमसे भी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान दीजिए, आज वही अनुभव आपके जीवन में प्रभु देने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, आपके कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपके खिलाफ खड़े हैं। आपका पति आपके खिलाफ खड़ा होगा, और प्रेज़ गॉड आपके सास ससुर आपके खिलाफ खड़े होंगे। प्रेज़ गॉड, आज मैं कहना चाहूंगा, अगर आप प्रभु की दासी है, प्रभु की बेटी है, बेटा है, वही परमेश्वर आज आपको हालेलुया आपको नीचे गिराने नहीं देगा, आपकी गर्दन झुकाने नहीं देगा, प्रेज़ गॉड आपको अपमानित नहीं होने देगा। परमेश्वर आपका सर को उठाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज आपके ऊपर घोषणा करता हूँ। हालेलुया। कितने लोग स्वीकार करना चाहते हैं आज? प्रेज़ गॉड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान दीजिए, हालेलुया, प्रभु हमारा जिंदा खुदा है। क्या वचन आपके पास आया? जो शस्त्र आपके खिलाफ बनाया गया है वो कभी सफल नहीं होगा, वो कभी सफल नहीं होगा। शायद हालेलुया प्रेज़ गॉड आपको
हाले अपने पोजीशन से नीचे खींचने के शस्त्र होगा, शायद आपके चारित्र आपको आपको बदनाम करने का शस्त्र होगा, शायद आपको हालेलुया संकट में डालने का शस्त्र होगा, शायद आपको नीचे खींचने का शस्त्र होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है वो आपके ऊपर सफल नहीं होगा। कितने लोग आज मेरे साथ हैं? विश्वास के साथ स्वीकार करो, यस प्रभु, हालेलुया, मैं सफल होने नहीं तो मेरा सफल नहीं होने देगा, मुझे बचाएगा, सुरक्षित रखेगा। प्रेज गॉड जीसस, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक दिन मैं एक गांव में सेवा के लिए गया था, एक घर में सेवा चल रही थी, 40 लोग आके मुझे घेर लिया, 40 लोगों ने मुझे घेर लिया और मुझे गाली देने लगे, मुझे तकलीफ देने लगे, मेरे ऊपर आरोप लगाने लगे और मुझे मारने की कोशिश करने लगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्होंने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। प्रेज गॉड जीसस, सिर्फ गाली देते रहे, मुझे धमकी देते रहे, हालेलुया, लेकिन उन्होंने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां पे परमेश्वर ने उनको मुझे छूने नहीं दिया। मैं आपको कहना चाहूंगा, वो सारे लोग वहां से उठ के चले गए, आज तक उस गांव में वो लोग नहीं आए। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको कहना चाहूंगा, जब तक परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, जब परमेश्वर आपके संग है, जब परमेश्वर आपके पक्ष का है, आपको नीचे गिराने वाला कोई नहीं। हालेलुया। आपको, आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या? मोर्दकै के लिए बनाया हुआ फांसी का खंबा ऐसा उलट गया, हामान को भी उसके ऊपर लटका दिया। हामान ही उसके ऊपर, जिसने बनाया था मोर्दकै के लिए, उसी को लटका दिया। राजा ने फरमान निकाला, जाओ इसको लटकाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो शस्त्र आपके लिए बनाया है, वो शस्त्र उन लोगों के ऊपर उलट जाएगा। प्रेज गॉड जीसस। यीशु मसीह कहता है, जो तलवार से मारेगा वो तलवार से ही मरेगा, जिस शस्त्र से वार करेगा उसी शस्त्र से वो खत्म होगा। हालेलुया। आज रात में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपके ऊपर कोई भी शस्त्र सफल नहीं होने देगा, आपको बचाएगा। हालेलुया। दूसरा वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। दूसरा वचन, आमीन। दूसरी थिस्सलुनीकी की किताब 3रा अध्याय और 3रा वचन। दूसरी थिस्सलुनीकी की किताब 3रा अध्याय और 3रा वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए, आज प्रभु आपसे क्या बात कर रहा है। प्रेज गॉड जीसस। मेरे पास 2 संदेश थे, उसमें से एक संदेश जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रार्थना करके प्रभु से मांगा और परमेश्वर ने मुझसे बात की, ये संदेश आप यहाँ पे बताना है। 3रा अध्याय 3रा वचन। परंतु प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रहेगा, उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। आपको दृढ़ करेगा, परमेश्वर सच्चा है और वो आपको स्थिर करेगा और उस दुष्ट से आपको सुरक्षित रखेगा। वो दुष्ट कौन है? वो दुष्ट है शैतान। शैतान जो अपने परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के बच्चों को, परमेश्वर के संतानों को तकलीफ देता है, परेशान करता है, उनको नाश करने की कोशिश करता है, उनको हानि पहुंचने की कोशिश करता है, हाल उनके जीवन में हलबली मचाता है, अशांति उनके जीवन में लाता है, निराशा उनके जीवन में लाता है, डर हो भय लाता है, उनको तकलीफ पहुंचाता है, मृत्यु के हालेलुया दरवाजे पर लेके जाता है, परेशान करता है, हालेलुया चलने के लिए तकलीफ पहुंचाता है, शरीर को तकलीफ पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। ऐसा हो दुष्ट। प्रेज गॉड। आपको मैं प्रभु की आत्मा से कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपको उस दुष्टि से सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर आपको उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के हाथ में हैं, उसके लहू से छुड़ाए गए हुए और परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर के घर में है, परमेश्वर की उपस्थिति में है। प्रेज गॉड जीसस। और वो परमेश्वर का वादा है, यीशु मसीह का वादा है, उसके आत्मा का वादा है, वो आपको उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। आपको मालूम है क्या? दुष्ट अलग अलग तंत्र लेके आपके पास आता है, अलग अलग तंत्र लेके आता है, अलग अलग तंत्र लेके आता है। वो दुष्ट अलग अलग तंत्र, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर उस दुष्ट शक्ति से आपको बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कोई हानि नहीं आपको पहुंचाने देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास से सुख कबूल करो। आप ऐसे खुदा की आराधना कर रहे हैं, ऐसी प्रभु की आराधना कर रहे हैं,
ऐसे यीशु मसीह की आराधना कर रहा है जो उसने दुष्टों को हराया, दुष्ट का सर फोड़ा, दुष्टों को भगाया और उस दुष्ट को प्रेज द लॉर्ड उसके पे जय पाया। वो दुष्ट आपको और मुझे कभी छुएगा नहीं, वो हमें सुरक्षित रखेगा, हमें बचाएगा, हमें स्थिर करेगा। विश्वास करो मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, प्रेज गॉड। दुष्ट अलग अलग तरीके से, शैतान अलग अलग मार्ग से आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है, आपको लालच देता है, आपको पाप में गिराता है, आपको पाप करने के लिए उकसाता है, आपको हर समय तकलीफ पहुंचाता है, निद्रानाश देता है, निराशा में पड़ता है, अशांति लेके आता है। लेकिन परमेश्वर हर एक उस दुष्ट के शत्रु से आपको परमेश्वर क्या करा, बचाता आया है और आगे भी बचाएगा। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? ये प्रभु का वचन आपके पास आ रहा है, ये वादा आपके पास आ रहा है, प्रभु की आपसे बात कर रही है, हालेलुया। ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग डर जाते हैं, परेशानी आई, बीमार आई, संकट आया और बहुत तकलीफें आ गई, समस्या आ गई, प्रेज गॉड जीसस, अभी क्या करूं बोल के नींद नहीं आती है, तनाव आता है, निराशा आ जाती है। वो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाइबल लेके अपने सर के नीचे रखते हैं, बाइबल लेके सर के नीचे रखते हैं, अपने तकिया के नीचे रखते हैं और वो कहते हैं मुझे नींद नहीं आ रही है, बाइबल में सर के नीचे रखूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा, मुझे सुरक्षा मिलेगी, अच्छी नींद आएगी। मेरे प्यारे बाइबल लो, बाइबल सर के नीचे रखने से नहीं, बाइबल सर के अंदर जाने से बच जाएंगे। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज गॉड जीसस। कुछ लोग बाइबल सर पे रखते हैं, ऐसे सर पे रखते हैं, सर के नीचे रखते हैं। ये सर पे रखने से, सर के नीचे रखने से नहीं, ये सर के अंदर, दिल के अंदर जाना चाहिए, तभी आप बच जाओगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया। दूसरा वचन आपके पास आए, परमेश्वर आपको स्थिर करेगा और वो दुष्ट से बचाएगा। आमीन। तीसरा वचन आपके पास आ रहा है, तीसरा वचन प्रभु आपको दे रहा है। ध्यान दीजिए, हर एक जो वचन आपके पास आ रहा है वो आपको प्रोटेक्शन के लिए, आपके बचाव के लिए, आपके सुरक्षा के लिए, आपको संभालने के लिए आ रहा है। हर एक वचन आपके लिए। पहला, कोई शस्त्र आपके ऊपर नहीं चलेगा। दूसरा, कोई दुष्ट आपको छुएगा नहीं। तीसरा वचन क्या है? भजन संहिता 46 उसका 1, भजन संहिता 46 का 1, प्रेज द लॉर्ड जीसस। भजन संहिता 46 का 1 और उसमें ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। ध्यान दीजिए, परमेश्वर और हमारा शरण स्थान और बल है। परमेश्वर मेरा शरण स्थान, परमेश्वर मेरा बल है और वो संकट के समय अति नजदीक का सहायक है। जब संकट आते ही, परेशानी आती है, जब दुख आता है, समस्या आ जाती है, तब आप किधर भागते हो? किसके जाके, किसको शरण लेते हो? किसके सामने हाथ फैलाते हो? किसकी मदद मांगते हो? किसके सामने झुकते हो? किसके सामने जाके आप बात करते हो? मैं आपको कहना चाहता हूँ, हालेलुया, दुनिया के लोगों के सामने, राजा के सामने, हालेलुया, दुनिया के किसी भी व्यक्ति के सामने आप जाके शरण लोगे तो मैं आपको कहना चाहूंगा, वो आपको धोखा देगा, आपको बचा नहीं सकता, संकट से निकाल नहीं सकता, आपकी बीमारी को ले नहीं सकता, लेकिन आपके संकट से बचाने वाला, आपकी बीमारी को उठाने वाला, आपके व्याधि को उठाने वाला, वो आपके समस्या में खड़ा रहने वाला, जब आप पुकारते हो हालेलुया तुरंत आपके पास आने वाला, ऐसा खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हालेलुया, प्रेज गॉड जीसस। यहाँ पे लिखा है वो हमारा शरण स्थान और हमारा बल है। इसका मतलब है अगर हमें शरण लेनी है, परमेश्वर में लेनी चाहिए। हालेलुया, आप परमेश्वर में जाके शरण लेनी है, उसके सामने झुकना चाहिए, उसको मदद मांगनी चाहिए, उसकी सहायता मांगनी चाहिए, उसको अपना सहारा बनाना चाहिए, क्योंकि वो जिंदा है। और उसके शरण स्थान में आने के बाद परमेश्वर क्या करेगा? हमें किसी को छूने नहीं देगा। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? वो हमारा बल है, वो हमारा बल है। आपको ताकत लगाने की जरूरत, आपको बल लगाने की जरूरत, आपको कोई शक्ति लगाने की जरूरत, आपको सामर्थ्य खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमारे बल से, हमारे ताकत से, हमारे शक्ति से हम कुछ नहीं कर सकते, हम इसके ऊपर जय नहीं पा सकते जब तक परमेश्वर का बल हमारे ऊपर नहीं आता, परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। वो मेरा बल है, वो मेरा सहायता है, वो मुझे छुड़ाने वाला है। जब मैं कहूंगा तो वो मुझे छुड़ाएगा, वो मुझे बचाएगा। प्रेज द जीसस।
मेरे प्यारे भाई बहनों ध्यान दीजिए, हालेलुया। मेरे 27-28 सेवकाई में इतने मुझे अनुभव आए, मरने के अनुभव आए, मृत्यु के अनुभव आए, परेशानी के अनुभव आए। 2 दिन मुझे पुलिस स्टेशन में डाला था, 2 दिन पुलिस स्टेशन में डाला था, रात भर पुलिस स्टेशन में मुझे रखा था। 1000 लोग मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने भी मुझे हाथ नहीं लगाया। दूसरे दिन, तीसरे दिन पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे देखा और मुझे कहा, तुम कौन हो? मैं प्रभु का दास हूँ। वो बोला, थाने अमलदार का बोला, गुस्सा हो गया, इन लोगों के यहाँ पे क्यों रखा है? ये तो अच्छे लोग हैं, ये तो लोग अच्छे हैं, इनको क्यों पकड़ के रखा? इनको छोड़ दो। और मुझे वहां से छोड़ा दिया। मेरे प्यारे बहन ध्यान दीजिए, प्रेज गॉड। इस गांव में, एक गांव में प्रभु यीशु मसीह की फिल्म दिखा रहा था और वहां पे उस गांव के लोगों ने मुझे जलाने की कोशिश की, मेरे ऊपर तलवार निकलने की कोशिश की, लेकिन वहां पे भी प्रभु ने मुझे बचाया। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? आज तक प्रभु हर संकट से मुझे बचा के आया, हालेलुया। क्योंकि वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा बल है। और आगे लिखा है, संकट में बहुत नजदीक का सहायक है। अरे बीमारी आने के बाद डॉक्टर देर से आएगा, आपका मित्र देर से आएगा, आपका भाई देर से आएगा, आपका पड़ोसी देरी से आएगा, है ना, आपका रिश्तेदार देरी से आएगा, लेकिन कभी देर न करने वाला, पुकारते ही आपके पास खड़े रहने वाला, याद करते ही आपके पास खड़े रहने वाला, हालेलुया, दिल में उसका नाम लेते ही आपके साथ मदद के लिए रहने वाला, वो मेरा खुदा है, वो हमारा प्रभु है। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं? हालेलुया। एक बार भाई देर से आएगा, एक बार मित्र देर से आएगा, पड़ोसी देर से आएगा, कभी देर न करने वाला। संकट में अति जवस, क्या बोला है? संकट में सबसे नजदीक का सहायक है वो हमारा। प्रेज लॉर्ड जीसस। वो क्या बोल रहे हैं? संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। मेरे प्यारे भाई बहनों, कितने बार मेरे जीवन में बीमारी आई, परेशानी आई, संकट आया, हालेलुया, बेकारी आई, भूखमरी आई, लेकिन जिस समय में हमने परमेश्वर को पुकारा, हालेलुया, किसी ने मदद नहीं की, लेकिन प्रभु मेरे लिए दौड़ के आया। कितने अनुभव मेरे जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा बल है। प्रभु आज इस वचन से आपको बात कर रहा है, हालेलुया। कोई मनुष्य आपको मदद नहीं करेगा, कोई आपकी बीमारी नहीं लेगा, कोई आपकी परेशानी नहीं उठाएगा, कोई आपके संकट में खड़ा नहीं रहेगा। 2 बातें करेंगे, है ना, 2 बातें आपसे करेंगे, लेकिन कोई भी आपके संकट में नहीं खड़ा रहेगा। भाग जाएगा, हालेलुया, लेकिन कभी ना भागने वाला, कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना भूलने वाला, सबसे ज्यादा हमारे करीब रहने वाला हमारा खुदा है। यीशु मसीह के नाम की जय हो। आज उसकी मैं घोषणा करता हूँ आपके सामने, हालेलुया, वो आपको शरण स्थान बनेगा। प्रेज गॉड जीसस, आमीन। संकट में आपको सहज से मिलने वाला सहायक है। प्रेज गॉड जीसस, हालेलुया। अगला वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, भजन संहिता 41 का 10। भजन संहिता 41 का 10। ये संदेश मुझे आज प्रभु ने दिया है और मैंने अलग एक संदेश बनाया था, लेकिन आज संदेश आपके लिए है। परंतु यहोवा तुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा, क्योंकि मैं उनको बदला लूं। प्रेज गॉड जीसस। यहाँ पे लिखा है, और सॉरी, एशिया की किताब 41 का 10। एशिया 41 का 10, 41 का 10 में लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। ये वचन किसको आया था? याकूब को आया था, इस्राएल को आया था। और याकूब और इस्राएल जो है एक ही है। याकूब के जीवन में बहुत शत्रु खड़े हुए, उसका खुद का भाई उसके शत्रु बन गया, उसका मामा उसका शत्रु बन गया, बहुत शत्रु उसके सामने आए। इस्राएल के सामने बड़े राष्ट्र खड़े हो गए, बहुत लोगों ने इस्राएल को नष्ट करने की कोशिश की। आज भी बहुत सारे राष्ट्र इस्राएल को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसको नाश नहीं कर सका। क्यों मालूम है? परमेश्वर उसके संग है। वही परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया। हमें क्या करना है? डरना नहीं है, इधर उधर ताकना नहीं है, क्या करूं कहाँ जाऊं, ये करना नहीं है। घुटने टेक के, जो मेरा शरण स्थान, जो मेरा बल है, मेरे संकट में अति सहायक है, हालेलुया, प्रेज गॉड, जो मुझे छुड़ाने वाला है, उसके सामने हमें जाके घुटने टेकना है, उसकी मदद मांगनी है, दुआ करनी है। प्रेज गॉड जीसस। प्रभु मुझे सहायता कर, प्रभु मुझे मदद कर। आज रात में
कितने लोग हालेलुया परेशान हैं, दुख है, निराश है, संकट में है, डर में है, भय में है। प्रेज गॉड जीसस। आपको लगता है मेरे जीवन में कुछ घटित बुरा होगा, हालेलुया मैं कल क्या होगा, ऐसे समझने वाले लोगों को प्रभु की आत्मा आज कह रही है, प्रेज गॉड जीसस, डरना नहीं, इधर उधर ताकना नहीं। परमेश्वर कहता है दृढ़ रह, मैं तेरे संग हूँ। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? दुनिया की रीति है, दुनिया की आदत है, हालेलुया संकट आते हैं ना, सब भाग जाते हैं। संकट के समय में सब भाग जाते हैं, हालेलुया कोई हमारे साथ नहीं खड़ा रहता। लेकिन कभी ना भागने वाला, कभी ना छूटने वाला, धर्मों में हाथ से हमें बचाने वाला प्रभु का वादा आज आपके पास है। डरना नहीं, इधर उधर ताकना नहीं, मैं तेरे संग हूँ। आज हमारे संग कौन है? हमारे संग कोई नहीं आए तो नहीं आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रेज गॉड। कभी कभी हमें अकेला रहना पड़ता है, कभी कभी हम अकेले गिर जाते हैं, हमें ऐसा लग मैं अकेला हूँ, मेरे संग कोई नहीं है, मेरी सुनने वाला कोई नहीं है, मुझे मदद करने वाला कोई नहीं है। ओ प्रभु मैं क्या करूँ? प्रेज गॉड। मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ। लेकिन आपको मालूम है क्या, परमेश्वर का वादा आपको और मुझे है, आप और मैं अकेले नहीं है, आपके साथ और मेरे साथ स्वर्ग का परमेश्वर उसने वादा किया है, मैं तेरे संग हूँ। उसको अनुभव करो, और मेरे संग है इसका अनुभव करो। हालेलुया आत्मा में अनुभव करो। प्रेज गॉड जीसस। विश्वास करो, भरोसा करो। मैं जहां भी जाता हूँ, जहां पे रहता हूँ, जो भी करता हूँ, परमेश्वर मेरे संग है, मेरे साथ है। हालेलुया। जो भी संकट आएगा, शत्रु के तीर आएंगे, ओ प्रेज गॉड, जो भी शत्रु के मेरे ऊपर आक्रमण होंगे, प्रेज गॉड, जब प्रभु मेरे संग रहेगा वो सब उसको भगाएगा, हटाएगा। हालेलुया, क्योंकि वो मेरे संग है। प्रेज लॉर्ड जीसस। परमेश्वर हालेलुया यार इस्राएल को कह रहा है मत डर, मत डर। ये डरना नहीं है हमें। आपको अगर विश्वास है कि प्रभु मेरे संग है, आपको अगर विश्वास है यीशु मेरे संग है, आपको अगर विश्वास है परमपिता परमेश्वर मेरे संग है, डरने की क्या बात है? डर ही नहीं ना, वो मेरे संग है, मेरा विश्वास है, तो मुझे काहे का डर? हालेलुया मुझे बिंदास रहना चाहिए, आराम से रहना चाहिए। ओ प्रेज गॉड, आराम से नींद लेना चाहिए। हालेलुया विश्वास के साथ कदम उठाना चाहिए। अगर मुझे विश्वास है वो मेरे संग है तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, महिमा हो। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, भजन संहिता हालेलुया 34:7। भजन संहिता 34:7। प्रेज लॉर्ड जीसस। हम पढ़ेंगे 34:7 भजन संहिता। तो वहां पे लिखा है, प्रेज लॉर्ड, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। क्या बात है! यहोवा के डरवैयों को उसके दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। मैंने पिछले बार बताया था, है ना, परमेश्वर ने ऐसे दूत अपने लिए रखे हैं, जैसे कि चेरुबीम। चेरुबीम कौन है? जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने हालेलुया वो खड़े रहते हैं। सेराफीम जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, और गैब्रियल जो संदेशा पहुंचाता है, और मिखाएल जो हमारे लिए लड़ता है। अब ध्यान दीजिए, लड़ने वाला दूत कौन सा है? मिखाएल है। और संदेश पहुंचाने वाला दूत कौन सा है? गैब्रियल है। आराधना करने वाला दूत कौन सा है? सेराफीम है। और चेरुबीम कौन है? वो भी रक्षा करने वाला है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? परमेश्वर अपने दूतों को भेज के हालेलुया हमारी रक्षा करेगा। वचन कहता है, यीशु मसीह को वचन कहता है, शैतान कहता है अरे तू ऊपर से छलांग लगा दे। शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर तुझे ठोकर लगने से पहले तो उसको तुझे दूतों को भेज के तुझे बचाएगा। परमेश्वर हमें अपने दूतों के द्वारा हमारे चारों ओर छावनी लगा के रखता है। प्रेज गॉड जीसस। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? आज का संदेश, आज का वचन आपको इसीलिए दे रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आप ऐसे खुदा के पास आए जो सोया हुआ नहीं है, वो नींद नहीं लेता है, उसकी झपकी नहीं लगती है, वो हमेशा अपने परमेश्वर अपने लोगों के लिए हमेशा अपनी आंखें खोल के रखता है। जब भी हमारे जीवन में संकट परेशानी आ जाती है, परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है। संरक्षण देने वाला, सुरक्षा देने वाला मिखाएल दूत भेजता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस, जो हमें संरक्षण देता है। मिखाएल दूत दानियल को मदद की। जब दानियल उपवास प्रार्थना कर रहा था, उसको तकलीफ पहुंची थी, उसके प्रार्थना को रुकावट हो रही थी, मिखाएल ने आके उसको मदद की।
मेरे प्यारे भाई बहनों, और उसको क्या किया, उसके प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने पहुंचा दिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। दूत हमारी सुरक्षा करता है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में हम कितने बार देखते हैं। हाँ, उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय में वहां पे हम अब्राहम को दूत मिले, 3 दूत मिले। और वो दूत कहाँ जा रहे थे? सोदोम गोमोरा को नष्ट करने जा रहे थे, आग से उनको जलाने के जा रहे थे, गंधक के आग को गिराने वाले थे। और वो दूत उधर जा रहे हैं, लेकिन अब्राहम ने उनकी सेवा की, उसको उन दूतों की सेवा की, उनको खाना खिलाया, उनको वंदन किया, उनको पानी पिलाया, उनको आराम दिया। और दूतों ने क्या किया? अपना रहस्य उनको बता दिया, हम जा रहे हैं सोदोम गोमोरा में, उसको नाश करने वाले हैं। अब्राहम बोला, मेरा रिश्तेदार वहां पे है, लोत मेरा रिश्तेदार वहां पे है, उसको जरा बचाना। और आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या? जब दूत और लोत के घर में जाते हैं तो उस गांव वाले देखते हैं ये दूत बहुत सुंदर लोग हैं, ये बहुत अति सुंदर है। उनको मालूम नहीं परमेश्वर के दूत है। वो गांव के लोग सोदोम गोमोरा बहुत दुष्ट थे, बुराई से भरे थे, लालच से भरे थे। वो लोग आए और ये दूतों को बोला, और दूतों को लोत ने अंदर लिया। हालेलुया, दो लोग बोल रहे हैं दूतों को बाहर भेज दे, हमें उसको उसके साथ बुरा कर्म करना है, उनके साथ बुरा कर्म करना है। लोत बोला, ओ ऐसा मत करो, जो मेरी बेटियां है वो ले लो, उनके साथ कुकर्म करो, लेकिन ये दूतों के साथ कुछ मत करो। परमेश्वर के दूतों ने क्या किया? उन सारे लोगों को अंधा बना दिया, उस सारे लोगों को अंधा बना दिया। प्रेज गॉड जीसस। लोत को और उसके पत्नी को और उसके बच्चों को उठा के उनको सोदोम से बाहर लेके गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, लोत वहां पे जल जाता, लोत उनके साथ मर जाता, लेकिन परमेश्वर के दास अब्राहम के प्रार्थना की वजह से, लोत के धार्मिकता के वजह से, मैं आपको कहना चाहूंगा, परमेश्वर ने आपको दूतों को भेजा। हालेलुया, लोत को बचाया। वही परमेश्वर के दूत आज भी आपके आजू बाजू में है, आपके इर्द गिर्द में है। आपने अनुभव किया होगा, शायद आप अपघात में, दुर्घटना में गिरने वाले होंगे, शायद आप दुर्घटना में आने वाले होंगे, वहां से प्रभु ने अद्भुत रीति से बचाया। प्रेज गॉड जीसस। कितने ऐसे अनुभव आपके जीवन में आए होंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। हालेलुया। मैं एक परिवार की बात सुनता हूँ कि वो कुकर लगाई थी, कुकर लगा के हालेलुया कुछ तो भी राइस या कुछ भी बना रही थी, अचानक कुकर फट गया, अचानक कुकर फट गया। लेकिन वो परमेश्वर ने उसको कोई हालेलुया तकलीफ नहीं होने दी। मेरी पत्नी भी एक दिन किचन में कुकर लगा रही थी, अचानक कुकर फट गया और ढक्कन उड़ गया, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। मेरे प्यारे भाई बहन ध्यान दीजिए, प्रेज गॉड। ये सब क्यों होता है? क्यों परमेश्वर सुरक्षा देता है? परमेश्वर के दूत हमेशा हमारे चारों ओर इर्द गिर्द रहते हैं। परमेश्वर बोलता है, मेरे दूत तुम्हें आजू बाजू में तुमको बचाएगा। हालेलुया, छावनी लगा के खड़े रहेगा। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? आप यात्रा में जाते हो, कहीं जा रहे हो, काम पे जाते हो, प्रेज गॉड, परमेश्वर के दूत आगे आगे चलते हैं। ये विश्वास करो, क्योंकि आप परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर के दास है, परमेश्वर के सेवक है। हालेलुया, परमेश्वर भक्ति करने वाले हैं, जिंदा खुदा के लोग हैं। परमेश्वर अपने लोगों के लिए अपने दूतों को भेज के उनको सुरक्षा देता है, उनको संभालता है। ऐसे बहुत सारे अनुभव बाइबल में है, मेरे जीवन में भी है। मैं आपको एक अनुभव बताना चाहूंगा। प्रेज गॉड। मेरे पास टीवीएस विक्टर गाड़ी थी, मोटरसाइकिल थी, और मैं टीवीएस विक्टर के ऊपर मेरे पीछे एक राजू बोल के पास्टर, मेरा एक असिस्टेंट था। हम दोनों टीवीएस विक्टर से जाते जाते, प्रेज गॉड, एक बड़ा हाईवे है, बैंगलोर हाईवे है, और बैंगलोर हाईवे से इस रास्ते बैंगलोर हाईवे हम क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि इस रास्ते से हम उधर जाने वाले हैं। हमने क्रॉस किया, और बीच में आने के बाद वहां से एक व्यक्ति टीवीएस विक्टर के गाड़ी के ऊपर इतना तेजी से आ रहा था, इतने तेजी से आ रहा था, हम बीच में आ गए, और वो वहां से इतना तेजी से आ रहा था, अभी वो हमें धड़क मारने वाला ही था। लेकिन प्रभु की कृपा देखो, वो हमारे सामने से ऐसा कट मार के चला गया, जोर से तेजी से निकल गया। मेरे पैर, हम बीच में रास्ते में थे, लेकिन वो हमारे सामने से कैसा निकल गया मालूम नहीं, और हम वहां पे बच गए। बहुत अनुभव मेरे जीवन में एक्सीडेंट के, दुर्घटना के, मैं तो अभी भी याद करता हूँ तो मेरे शरीर पे कांटे आ जाते, इतना भयानक एक्सीडेंट हो सकता था वो। परमेश्वर ने हमें बचाया, कितने बार बचाया।
मेरे प्यारे भाई बहनों ध्यान दीजिए, प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु अपने दूतों को भेजता है, हालेलुया। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा और परमेश्वर को मैं धन्यवाद दूंगा, आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 37 का 7, भजन संहिता 37 का 7 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। धन्यवाद पिताजी, प्रेज गॉड जीसस। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रत्यक्ष कर, उस मनुष्य का कारण न कूड़, प्रेज द लॉर्ड। मुझे लगता है एशिया 37 का 7, शायद एशिया 37 का 7। सुन, मैं उसके मन में प्रेरणा उत्पन्न करूंगा, जिससे वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाएगा, और मैं उसको उसी देश में तलवार से मरवा डालूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, हिजकिय्याह के खिलाफ आया हुआ हालेलुया प्रेज गॉड शत्रु के बारे में यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है, हिजकिय्याह को कह रहा है हालेलुया मैं उसको तलवार से मारूंगा, और वो क्या करेगा, अपने प्रेज द लॉर्ड जीसस हालेलुया वो अपने घर में लौट जाएगा। सुन, मैं उसके मन में प्रेरणा करूंगा और वो भाग जाएगा। मेरे प्यारे बहन, आज रात में प्रभु की आत्मा आपको और मुझे हालेलुया ये बात कर रही है, आज रात में कोई शस्त्र आपकी कुलप जो बनाया है वो सफल नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपका हमारा शरण स्थान और बल है, प्रेज छुपने की जगह है, कोई दुष्ट हमें छू नहीं सकता। वो हमारे संकट के समय अति नजदीक का सहायता है, प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। और उसने हमें कहा मेरे दूतों को द्वारा मैं तुझे छावनी लगा के तुझे सुरक्षा दूंगा। और आज वो कह रहा है मैं शत्रु को तेरे सामने से भगाऊंगा, हालेलुया मैं तुझे छुड़ाऊंगा। कितने लोग आज मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं? आज का संदेश आपके पास आया है। मैं चाहता हूँ उस समय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आप परेशान है, आप दुखी है, आप डर में है, निराश है, तकलीफ में है, अशांति में है, निद्रा नहीं है, आपको नींद नहीं आती, आप क्या होगा मेरे जीवन में, कैसा शत्रु मेरे खिलाफ आएगा, हालेलुया। आप इस दुविधा में है और शक में है, आपको शांति नहीं मिल रही है आज रात में, हालेलुया। मेरा शरीर का क्या होगा, वो बीमारी मुझे परेशान कर रही है, वो कर्जा का बोझा मुझे सता रहा है, वो आर्थिक तंगी मुझे सता रही है, कुछ लोग हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं, दुश्मन बन गए हैं। प्रेज गॉड। आज रात में कोई भी परेशानी हो, कोई भी संकट हो, कोई भी समस्या हो, शेद्रेक मेशक अबेदनगो इन तीनों को राजा ने आग में डाला, लेकिन उस आग में भी वो परमेश्वर दूत के रूप में आके उनको बचाया। दानियल को शेरों के गुफा में डाला, लेकिन परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद किया। प्रेज गॉड जीसस। आज रात में वो दानियल का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। यूसुफ को जेल में डाला, और लेकिन परमेश्वर ने उसको यूसुफ को और सूखे कुएं से निकाल के, हालेलुया जेल से निकाल के उसको राजा बना दिया। प्रेज गॉड जीसस। वही परमेश्वर आज हमारे पास है। मूसा बचपन में राजा ने उसको मारना चाहा, लेकिन हालेलुया उसके माँ ने एक कटोरा बना के उसको नदी में बहा दिया, और परमेश्वर ने राजा के लड़की के द्वारा उसका बचाव किया। क्या अद्भुत काम है। आज रात में वही परमेश्वर आपके और मेरे साथ है, वही हमसे बात कर रहा है। मूसा को बचाने वाला, दानियल को बचाने वाला, अबेदनगो को बचाने वाला, यूसुफ को बचाने वाला, दाऊद को गोलियत से छुड़ाने वाला, आज रात्रि वो परमेश्वर जिंदा है। हमारे डरना नहीं, इधर उधर ताकना नहीं। प्रेज गॉड। वो आपको छुड़ाएगा, हर एक शस्त्र से आपको बचाएगा, हर एक शस्त्र से आपको बचाएगा। कितने लोग मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं? कितने लोग विश्वास करके वचन स्वीकारना चाहते हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आप जिंदा है, हम सुरक्षित हैं, हम भले चंगे हैं, हम बिंदास हैं, हम शांति से भरे हैं, अच्छी नींद ले रहे हैं। इसीलिए है कि परमेश्वर हमारे लिए रात दिन सुरक्षा देता है। हमारे मनों को, हमारे शरीर को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को परमेश्वर संभालता है। हालेलुया। कितने लोग आज मेरे साथ प्रार्थना करना चाहेंगे? आइए हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। अपना माइक ऑन कर दो, माइक ऑन कर दो। आप परेशान हो गए हैं, आपके बच्चों के लिए फीस नहीं है, आपको बच्चों के लिए फीस नहीं है, आपकी बेटी को शादी करने के पास पैसा नहीं है, आपको रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, आपको अच्छी नौकरी नहीं है, आप परेशान हो गए हैं, आप दुखी है, प्रेज गॉड, बीमारी से परेशान है,
और कोई शत्रु के वजह से आप तकलीफ में है, आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, कोर्ट कचहरे का प्रॉब्लम चल रहा है, अगर ऐसी हालत में परमेश्वर हमारे संग है, हमारे पास है, छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, मुक्ति देने के लिए, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा बल है, संकट में आपकी सहज मिलने वाला सहायक है। हालेलुया के नाम से आज रात में के पास करना चाहते हैं, जो मेरा शरण स्थान है, मेरी सारा बल है, जो मेरी सुरक्षा है, मेरी जगह है प्रभु। हालेलुया मैं तेरे पास आ रहा हूं प्रभु, छुड़ा ले प्रभु, मुझे निकाले प्रभु, मेरे शत्रुओं के सामने प्रभु, मुझे मेज बिछा दी प्रभु। हालेलुया के नाम की जय। साथ रहने वाले पिता आर्थिक तंगी, बीमारी, कर्जे का बोझा, समस्या, कोर्ट कचहरे के प्रयास, तेरी इच्छा राज प्रभु जी हरेंगे कबूल करो, आज कहो परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान है, मेरा फल है। हालेलुया मैं न डरूंगा, मेरा संग है, छुड़ाने वाला है, मुझे बचाने वाला है, चंगाई देने वाला है, मुझे चलाने वाला है। हालेलुया कितने लोग यीशु मसीह को कहते हैं यीशु मेरा प्रभु है, आजा मेरे जीवन में, मेरे बच्चों में आ जा, मेरे परिवार में आ जा, मेरे काम में आ जा, मेरे नौकरी में आ जा। यीशु के नाम की जय हो। आज रात में अंधकार की शक्ति, शैतान के अधिकार, बीमारी अधिकार, हालेलुया शक्ति इस नाम आपका जीवन से हमें चाहिए जाने के लिए मैं आज्ञा करता हूँ। यीशु के नाम से हर बंधन छूट जाए, यीशु के नाम से बंधन चल जाए, यीशु के नाम से हर बीमारी चल जाए। हमें बचाने वाला है, हमें छुड़ाने वाला है, हमें चंगाई देने वाला है, हमें देने वाला है, देने वाला है। आज हर परेशानी से छुड़ाने वाला प्रभु, सामर्थ्य उतरा है, अभिषेक उतरा है, तेरे दूतों को भेज दे प्रभु, हर बंधन टूट जाए प्रभु। हालेलुया थैंक यू प्रभु का धन्यवाद। आज भरोसा कीजिए, आज में कीजिए काम के लिए, अपने योजनाओं के लिए, अपने घर के लिए, अपने शरीर के लिए। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद नमः शंदना रिकामना आज परमेश्वर
एक एक परिवार के लोगों से जिससे परमेश्वर आपको साहस दे रहा है, प्रभु आपको हिम्मत दे रहा है, प्रभु आपको नींद दे रहा है, प्रभु आपको सामर्थ्य दे रहा है, जीने के लिए ताकत दे रहा है। परमेश्वर आपके लिए नए रास्ते खोल रहा है, नए मार्ग खोल रहा है। आज रात में आपके आगे चल रहा है। हालेलुया, आपको छुटकारा दे रहा है, स्वतंत्रता दे रहा है यीशु के नाम से। ये पूरे परिवार परिवार के लिए प्रभु जी मान संचालन करने चलाने वाले एक एक परिवार के अपने हाथों में देते सिर से उनके नख तक पिता के लहू में कवरिंग करते परमेश्वर सुरक्षा की मांग करने, उनकी निरोगता की मांग करने, उनके परिवार उनके चप्पल को मांग करने की मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी मांग करते हैं। मिनिस्ट्री में प्रभु जी सफलता प्राप्त जहाँ भी जाए अपने गाँव बचने का आने जाने की रक्षा की मांग करते हैं। आमीन 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 हालेलुया। बोले खुदावंद यीशु मसीह की इसको मांग लेते हैं। जय 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 हालेलुया।